नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मुगल काल में हुमायूं के बारे में। आज हम आपको हुमायूं के बारे में बताएंगे। जो चित्रकला है उसमें मुगल काल का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और आप देखेंगे मुगल काल से हर जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर आप उठाकर देखेंगे तो उसमें कम से कम आप देखेंगे 5 से 6 क्वेश्चन और इससे ज़्यादा भी आपको मिल सकते हैं। तो 5 से 6 क्वेश्चन मुगल काल से आते हैं और मुगल काल की जो कला है वो ज़्यादा कोई इतना हार्ड नहीं है। आप उसको समझेंगे तो बहुत ही इजीली आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं मुगल काल की कला के बारे में। देखते हैं मुगल काल का इसका जो समय था वो था 1530 से 1556। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1530 से 1556 का समय रहा है। अब देखिए हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नसीरुद्दीन मोहम्मद। पूरा नाम, कभी कभी पूरा नाम पूछ लिया जाता है। नसीरुद्दीन मोहम्मद, ये हुमायूं का पूरा नाम था। इसके बाद देखेंगे आप, जन्म हुआ था इसका 6 मार्च 1508 ईस्वी में। जन्म हुआ था इसका 6 मार्च 1508 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो स्थान था काबुल में। देखिए हुमायूं ज्यादा दिन तक नहीं टिक सका क्योंकि इसकी मृत्यु भी जल्दी हो गई थी। सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। तो जैसे एक लेनपाल हैं, उन्होंने बोला भी है, इनके बारे में कहा भी है कि हुमायूं अपने जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। तो ये सब मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो आपको लिखाऊंगी। कुछ 1-2 प्रश्न हुमायूं के बारे में, एक ज़्यादा आता है, ज़्यादा नहीं। बाकी जहांगीर, शाहजहां और अकबर, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं। इनकी माता का नाम क्या था? माहम बेगम। माता का नाम माहम बेगम। इनकी जीवनी थी हुमायूं की। हुमायूं की जीवनी का नाम क्या था? हुमायूं नामा। हुमायूं नामा। और यह किसने लिखी थी? हुमायूं की जो जीवनी थी वो किसने लिखी थी? हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने। तो लिखेंगे लेखक कौन थे इसके? हुमायूं की बहन थी, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम। नाम था गुलबदन बेगम। ये देखिए गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन ने हुमायूं की जीवनी लिखी थी, हुमायूं नामा। और इनके दरबार में दरबारी चित्रकार थे, फारस के दरबारी चित्रकार थे। तो उनके बारे में मैं लिखा देती हूँ। जो दरबारी चित्रकार थे, दरबारी चित्रकार ईरान या फारस, ठीक है, ईरान अथवा फारस के थे। अब दूसरा है, इन एक कहानी का चित्रण, हुमायूं के समय में एक कहानी का चित्रण प्रारंभ हुआ था जो बहुत फेमस भी है और आप सब लोग जानते हैं। उस कहानी का नाम था अमीर हमजा। तो उस कहानी की जो शुरुआत है वो हुमायूं के समय में हो चुकी थी, लेकिन वह पूरी नहीं हो पाई थी। तो लिखेंगे यहाँ पर कहानी अमीर हमजा। इसकी शुरुआत हुई थी, शुरुआत। क्योंकि अगर पूछ लिया जाता है कि इसकी शुरुआत जो अमीर हमजा है वो किसके समय में हुई थी, तो हुमायूं के। हुमायूं का समय आप लिख देंगे कि यह हुमायूं के समय में हुई थी और पूरी यह हुई थी अकबर के समय में जाकर। अब देखेंगे किस पर बने हैं। तो अमीर हमजा के जो चित्र बने हैं वो किस पर बने हैं? सूती कपड़े पर बने हैं। मैं ऊपर लिख देती हूँ, एक बार इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा। देखेंगे कि जो
पूरा नाम था वो नसीरुद्दीन मोहम्मद था। जन्म हुआ था इनका 6 मार्च 1508 ईस्वी को। स्थान था काबुल। और इनकी जो माता थी माहम बेगम थी। जीवनी थी हुमायूं नामा इनकी, जो इनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। और हुमायूं के बारे में पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो आपको याद होना चाहिए किसने लिखी थी और जीवनी का क्या नाम है। लेखक दरबारी जो चित्रकार थे वो इनके ईरान के फारस से आए हुए थे। कहानी थी जिसकी शुरुआत इनके समय में हुई थी, तो वह थी अमीर हमजा। इसके बाद देखिए इसमें लिखाते हैं किस पर बने। अमीर हमजा के जो चित्र बने हैं वो किस पर बने हैं। तो अमीर हमजा के जो चित्र बने हैं वो सूती कपड़े पर बने हैं। यहाँ लिखेंगे चित्र बने किस पर बने, सूती कपड़े पर। सूती कपड़े पर अमीर हमजा के चित्र बने हैं। ठीक है, अब देखिए प्रमुख स्थापत्य जो थे, इसके समय में कुछ प्रमुख स्थापत्य थे, ज्यादा कुछ इनके समय में हमें नहीं मिलता है। प्रमुख स्थापत्य थे, एक था दीन पनाह नगर, और दूसरा है ये दीन पनाह नगर जो है विश्व का शरण स्थल माना जाता है, तो इसके आगे लिख लेंगे विश्व का शरण स्थल। दूसरा है दिल्ली के पुराने किले के अंदर इन्होंने दिल्ली के पुराने किले के अंदर इन्होंने मस्जिद का निर्माण किया था। तो लिखेंगे दिल्ली का जो पुराना किला है, दिल्ली का पुराना किला, किले के अंदर मस्जिद का निर्माण इन्होंने करवाया था। तो इनके समय में हमें ज्यादा कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ स्थापत्य हैं। तो ये थे हुमायूं, और हुमायूं से एक या दो ही प्रश्न आता है हार्डली, बाकी तो अकबर मैं आपको बता चुकी हूँ और बार बार मैं इस चीज को बता रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ, और आप एग्जाम में वही चीज देखेंगे भी, क्योंकि लास्ट 10 ईयर्स के मैं पेपर अपने बच्चों को कराती हूँ और इस समय करा भी रही हूँ। लास्ट 10 प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर हैं, हर तरीके के क्वेश्चन पेपर, DSS, NBS, KBS और TGT, PGT में हर तरह का प्रश्न करा रही हूँ उसी से। तो मैंने उनमें एक चीज ऑब्जर्व की थी कि जितने भी प्रश्न आए हैं, किसी भी पेपर को मैंने उठाकर देखा है, जैसे मुगल काल है तो मुगल काल से 5 या 6 क्वेश्चन मिलेंगे, सिंधु सभ्यता उससे भी 5 या 6 क्वेश्चन है, मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनसे 5-6 क्वेश्चन मिलते हैं। लेकिन जो समकालीन का मैं देख रही हूँ, आधुनिक और समकालीन कला के जो क्वेश्चन है उसमें कम से कम आप मान के चलिए 30 to 40 की क्वेश्चन आता है, 30 और 40 के बीच में 30 से 40 क्वेश्चन उसके आपको मिल सकते हैं। मतलब फर्स्ट नंबर पे जो सबसे ज्यादा आने वाला जो चैप्टर है वो है आधुनिक और समकालीन कला। उसके बाद आप देखेंगे जो आता है वो आता है मुगल काल, सिंधु कला, इस तरह के आपके प्रागैतिहासिक, ये टॉपिक आपको सबसे ज्यादा इसमें मिलेंगे। तो आपको तैयारी उसी हिसाब से करनी है। मैं बार बार आपको यही चीज समझाती हूँ और बता भी रही हूँ, जो मैं बता रही हूँ आपको वही चीज आएगी। तो चलिए ऐसे ही तैयारी करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और जो बच्चे मेरी ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9599670200 पर। कुछ बच्चे कांटेक्ट करने के लिए नंबर मांगते हैं, तो मैं नंबर वीडियो के लास्ट में बता देती हूँ। तो मेरी वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे चैनल का एक टेलीग्राम पर ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप से जुड़ जाएं। जो भी जानकारी है आपको छोटी छोटी वो आपको उसमें मिल जाएगी, और जो भी आपके डाउट हैं आप उसमें अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको, तब तक के लिए धन्यवाद।